नमस्कार, आप देख रहे हैं नेताजी का रोड शो और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज हम चूरू लोकसभा क्षेत्र के एक गांव में हैं, मेलूसर, जहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, 2 बार के सांसद और युवा नेता राहुल कसवां आज हमारे रोड शो का हिस्सा बन रहे हैं। तो चलिए मेलूसर से रोड शो की शुरुआत करते हैं। सीधे राहुल कसवां अपने समर्थकों के साथ है और आज हमारे रोड शो में हिस्सा बनेंगे रोड शो का। आज हम उनसे बात करेंगे आखिरकार जनता के मुद्दे क्या हैं। न्यूज 18 पर रोड शो में, नेताजी का रोड शो में आपका स्वागत। और सबसे पहले मुद्दे से शुरुआत करते हैं। मुद्दा यह है कि इस बार ये सीट बेहद चर्चाओं में है। राहुल कसवां कैसे देख रहे हैं अपने चुनाव प्रचार को? बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा। मैं जिस तरीके से लोगों के बीच में जा रहा हूं और जहां पे गांव में यूथ जिस रूप में आया हुआ है और हर वर्ग, महिलाएं तो महिलाएं और हमारे बुजुर्गन है तो बुजुर्गन, सबका बड़ा जबरदस्त प्रेम और प्यार मिल रहा है। सब लोग मेरे इस मजबूत फैसले के साथ हैं और उनका एक ही मानना है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और आपके साथ जो भी ये हुआ है इसके फैसले के लिए हम आपके साथ हैं। और मैं मानता हूं कि इस बार का ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा। मैंने ऐसा माहौल कभी देखा नहीं आज तक। हमें चुनाव लड़ते हुए हमने 8 इलेक्शन कंटेस्ट करे एमपी के, पर ऐसा माहौल हमने कभी देखा नहीं आज तक। तो राहुल कसवां क्या इस सीट पर अपनी जो राजनीतिक विरासत है उसको बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं या विचारधारा को? देखिए, ये बात कोई सीट तक सीमित नहीं है। ये एक मैंने थॉट के ऊपर अपनी विचार को रखा है। मैं नहीं मानता कि कोई भी राजनीतिक जीवन में प्रजातंत्र का हक मार सकता है। कोई काका ये नहीं चाहे, काका सोचेगा कि मैं चुनाव लड़ाऊंगा तो वो लड़ेगा, मैं टिकट दिलाऊंगा तो टिकट मिलेगी और टिकट जीतेगी, तो प्रजातंत्र की वैल्यू क्या है? तो इसलिए हम तो इस थॉट के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं कि जो लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम आते हैं और जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं, हक जनता को होना चाहिए। उनको स्वीकार करने का, न करने का, किसी और का ये हक नहीं हो सकता। 33 साल का एक पार्टी के साथ जुड़े रहने का राहुल कसवां का लंबा संघर्ष यहाँ के लोगों ने देखा है। 2 बार आपको जिताया भी, अब आप कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके साथ है उसी तरह से? बहुत, मेरे तो उम्मीद से परे है। मैं तो सोचा नहीं कभी कि इस तरीके से मेरे को स्वीकार करेंगे। देखिए, 33 साल से कांग्रेस यहाँ से जीत नहीं पाई है। सभी उनके लीडर्स जो एमएलएज हैं, 5 एमएलएज हैं, बाकी प्रत्याशी, सभी कार्यकर्तागण, युवा मोर्चा उनका जो एनएसयूआई है उनकी और उनकी यूथ विंग है, सभी कितना बढ़िया उनका माइंडसेट है। पॉजिटिव सोच के साथ सब वर्क कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं और अपना इलेक्शन मांग के लड़ रहे हैं। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बात से। मेरे को कभी मन में आशंकाएं जरूर थी मेरे कि कैसा रहेगा, पर उम्मीद से परे सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन राहुल जी, आप जैसा व्यक्तित्व है, फिर भी काका भतीजा के बीच में इतनी तकरार और इतने शब्दों के बाण क्यों है? ये तो काका को बताना पड़ेगा कि पेट में दर्द किस बात का है। काका के दर्द है, खाज है काका के, खुजली हुई काका के, हर इलेक्शन में खड़ी आती है खुजली। 5 साल में एक बार आती है, चुनाव में टिकट करवाने की बात करते हैं, टिकट कट जाती, नहीं कटती है तो 7 लग जाते हैं, फिर नहीं कटती, फिर चुनाव खत्म, फिर दोबारा शुरू हो जाती है खुजली। अब बीमारी क्या है वो बताएं, वरना जनता इस बार इलाज कर देगी 19 तारीख को उनका। तभी आप कहते हैं कि अब की बार काका की खाज मेट जैसे है। बिल्कुल, खाज पक्की मिटा जैसा। काका के सर के ऊपर बड़ा भारी वजन है। एमपी, एमएलए, प्रमुख, प्रधान, सरपंच सब काका ही बनाता है। लोगों के ट्रांसफर काका करता है। काका ये सोचता है कि 2 दिन पहले काका ने दे दिया स्टेटमेंट कि दारू की गाड़ी भरनी है क्या। राहुल कसवां के यूएसपी क्या? ये कार्यकर्ता ट्रैक्टर भी नहीं चलाने दे रहे आपको। देखिए जी, ये लोगों का बहुत जबरदस्त प्यार है। मेरे फादर ने बिल्डअप किया है रिश्ता। 33 साल लगे, ऐसे इतना आसान नहीं होता। इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोगों तक पहुंचो, उनके मन में जगह बनाओ, दिन रात उनके सुख दुख में शामिल होना, वो कनेक्ट विद द पीपल, वो मैंने बताई थी, वो सबसे बड़ी हमारी जीत है। और जो काका के बारे में आपको बता रहा था, काका के सर पे हो गया वजन, एमपी, एमएलए, प्रमुख, प्रधान बनाने का। आपने बेटे कसम खा के कहता है कि राहुल फालतू में मेरे पे कर रहा है। शर्म आनी चाहिए उनको। इस उम्र में भी झूठ बोलते हैं और बच्चे मजाक बना रहे हैं उनका। शर्म आनी चाहिए। क्या बोल रहे हो आप? बच्चा जानता है। आप ही के परिवार के रिश्तेदार ने सुजात शहर में क्या बयान दिया कि आप एक जाति के हो तो बहुत है, मैं आपके साथ काम करेंगे। उन्हीं के बिजनेस पार्टनर मेघराज जी ने क्या बयान दिया? बिजनेस पार्टनर है, जानकार है, क्या है, लोग तो ये मानते हैं, मैं जानता भी नहीं हूँ, पर उनके क्लोज हैं। उनके चुनाव में 10 बार आए वो उतारनगर में कि 35 कौम एक हो जाओ। क्या बयान दे रहे हो? मैंने इलेक्शन लड़ा 14 में, नारा दिया 4 छाती पे वोट दो हाथी पे। और आप कह रहे हो कि मेरे बेटे की कसम
मैंने आज तक कुछ बोला नहीं, कौन मानेगा तो इनको? वो भी तो आरोप लगाते हैं कि राहुल कसवा ने तारानगर के चुनाव में और जो विधानसभा के चुनाव में उनके मोर्या बुला दिया। वो तो जी जनता ने बुलाए हैं, जनता ने बुलाए हैं। जनता हाथ जोड़ने से भी वोट देती नहीं है जी। आप इस जमाने में आंख दिखा रहे हो, एरोगेंसी की हाइट्स है, इतना घमंड, इतना अहंकार किस बात का? आपने 100 बच्चों को ट्रांसफर करा के बाहर भेज दिया उनको, और आप आज भी धमका रहे हो इस इलेक्शन में कि मैं आपको ट्रांसफर करवा दूंगा, मैं आपको देख लूंगा। सरपंच को, एक SC के सरपंच को 2 दिन पहले धमकाया और ये बोला कि आपको 5 साल काम नहीं करना है क्या? मैंने बहुत सही फैसला लिया, मुझे लगता है चैलेंज इसी बात का लिया है कि प्रजातंत्र में इस 2024 के टाइम पे जब भारतीय जनता पार्टी बात करती है चंद्रयान 4 पे पहुंच गया, ऐसे लोग धरती बैठे हुए। लेकिन राहुल कसवा के मुद्दे क्या हैं कांग्रेस के, और इस लोकसभा चुनाव में यहाँ चूरू के मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुद्दा हमारा आज की तारीख में यही है कि हम लोग इस थॉट के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। उनकी मंशा ये है प्रजातंत्र की खूबसूरती को मिटाना, थोप रहे हैं। कल को तो हमारा उम्मीदवार कर्नाटका से आएगा, किसी को ही भेज दो जिसका फील्ड पे काम नहीं किया हुआ, जो पब्लिक को जानता नहीं है, और आपने कैंडिडेट बना दिया पार्टी के नाम के ऊपर। कीजिए, हमारा कैंडिडेट तो ये है, कोई पार्टी के अंदर कोई मशीन थोड़ी लगी हुई है, इंसान जो फैसला कर रहे हैं, और उस फैसले को प्रभावित किया काका ने, तो कैसे लेगा इसे? मैं थोड़ा सा लीग से हटकर एक सवाल करना चाहता हूँ राहुल जी। चौधरी चरण सिंह से आप वाकिफ हैं। चौधरी चरण सिंह नशे के बेहद खिलाफ थे, ऐसे लोगों को टिकट भी नहीं लेने देते थे, आपको पता है ये बात। लेकिन चूरू में जिस तरीके से नशे के लिए जाना जाने लगा है, तस्करी के लिए चूरू जाना दुख होता है कि कहीं? चूरू में नशा जैसी कोई चीज नहीं है, मुझे तो ऐसा कोई नहीं है। कोई पॉकेट्स में कुछ होगा इतना, आज तक आप किसी भी काम में घूम लो, मेरे को तो आज तक पब्लिक ने बात उठाई नहीं है मेरे आगे तो, कि हाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ पार्ट जो हरियाणा बॉर्डरिंग करता है वहाँ है जरूर, उसके ऊपर वक्त बे वक्त हम मुद्दे उठाते रहते हैं। तो बाकी बातें करेंगे अब गाड़ी में। और राहुल जी, यहाँ पर हम ये रोक रहे हैं ट्रैक्टर को, नारा दे रही है 400 पार का, और उनके बयानों के आधार पर कांग्रेस के नेता लगातार इस बात को उठाते हैं कि ये आगे तो संविधान बदल देंगे। बिल्कुल सर, ये तो एक अनिश्चितता और डर का माहौल क्षेत्र भर में है ही। एक आम आदमी डरा महसूस करता है अपने आप को, क्योंकि कुछ बीजेपी के प्रत्याशी ने बात बयान दे दिया कि भी हम 400 पार आने के बाद में संविधान बदल देंगे, तो पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी मैनिफेस्टो में लिखें कि क्या बदलना चाहते हैं आप। तो यहाँ से देखिए, मेलूसर से निकलकर ये पूरा ग्रामीण इलाका है, और राहुल कसवा न केवल ट्रैक्टर चलाते हैं, गाड़ी चलाने का उनको शौक है। राहुल जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही, मुझे बहुत पसंद है जी जी। व्हीकल, मेरे को ड्राइविंग का पैशन हमेशा से रहा है, ड्राइविंग का हमेशा पैशन रहा है, और कोशिश यही रही हमेशा कि जब भी थोड़ा रिलैक्स होना चाहे तो गाड़ी चलाने से कंफर्टेबल माइंड डाइवर्ट होता है, यू फील रिलैक्स ऑल्सो। जी, आपको कुकिंग का भी शौक है? बिल्कुल है जी। क्या क्या पका लेते हैं? सब कुछ। राजनीति की खिचड़ी आप इस बार पका रहे हैं, नहीं जी, ऐसा आपको उम्मीद है कि बिल्कुल टेस्टी बनेगी? बहुत गजब की बनेगी, आप देखना पूरा हिंदुस्तान देखेगा इस डिश को। ऐसी शानदार डिश बना के देंगे आपको। हमने एक बहुत मजबूत आवाज उठाई है, जो लोग अपने सिस्टम के ऊपर हावी होना चाहते हैं। मैं देख रहा था आपकी सभाओं में आप नारे भी लगवा रहे थे कि चूरू मांगे आजादी। चूरू को किससे आजादी चाहिए? ऐसे जो लोग हैं जिनके अहंकार और घमंड की सोच के लोग, जो आज भी लोगों को दबाना चाहते हैं, धमकाते हैं लोगों को सरेआम मंचों से, जो बातें हम बंद कमरों में करने में डर लगता है, वो बात लोग माइक पे कहते हैं। वो कहते ये हैं कि अगर आपको दारू की गाड़ी की ब्लैक करना है, अगर आपको लकड़ी की गाड़ी की ब्लैक करना है, अगर आपको डीजल ब्लैक में बेचना है, तो आपको हमें वोट देना पड़ेगा। उनकी नजरें आज भी नफरत से भरी हुई है। मैं इस आवाज के खिलाफ इसलिए खड़ा हुआ हूं कि मैं नहीं चाहता कि हमारी आने वाली जनरेशन इस डर के माहौल में जिए। डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये है कि एक नेतृत्व को हाथ जोड़ के जनता को कन्विंस करके वोट लेना पड़ता है, और आज ऐसे माहौल में अगर आप उनको इसे धमका के वोट लोगे, सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को आप क्या धमकी दे रहे हो? तुम्हें बाड़मेर भेज दूंगा, तुम्हें वहां भेज दूंगा। उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सब नेतृत्व तो चूरू में घूम रहे हैं गलियों में, कभी सीएम साहब आ रहे हैं, कभी डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं, और वो टीचर्स की, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मीटिंग ले रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? क्या मैसेज देना चाहते हो? डेवलपमेंट का एजेंडा लेके कभी कह रहे हैं कि जो ट्रांसफर वाली लिस्टें आई उससे भी जनता में आक्रोश है। जबरदस्त। देखो जी, पब्लिक परसेप्शन क्रिएट होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। आज मेरे बारे में कोई कितना भी गलत बोलेगा, जब तक पब्लिक परसेप्शन को पता है कि भी इस लड़के ने आज तक बोला ही नहीं, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। काका की प्रॉब्लम क्या है? काका ने परसेप्शन क्रिएट कर रखा है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे पर कुछ नहीं है। वो तो अपने आप को मुख्यमंत्री माने बैठे हुए थे, वो तो तारानगर की जनता ने उनको बुला दी है, इसलिए बच गए।
वरना उनके लोग तो उनके एड्रेस करते थे, मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं। तो भैया ऐसा चलता नहीं है ना, इतना अहंकार किस बात करते हो आप लोग। आप ये भी कहते हैं कि मेरी नजर मछली की आंख पर है, ये मछली की आंख कहाँ है? देखिए मछली की आंख है कि सोच को मारना है। ये जो सोच है ना कि अभी हम ही हैं सब कुछ देने वाले, हम टिकट देते हैं, हम MP MLA बनाते हैं, हमारे कारण लोगों का अस्तित्व है, यही वहम टूटेगा इस इलेक्शन के अंदर कि आपके कारण नहीं, जनता के कारण अस्तित्व है। जनता फैसला करती है और जनता की हम खूबसूरती। सर अगर आप मुझे बात बताओ, अगर आप टिकटें अगर इस तरह दिल्ली जयपुर से मिलने लग गई, कौन आदमी फील्ड में काम करेगा। और आप तो लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी के साथ में 10 साल तक आप काम भी किया आपने। क्या मोदी जी ने नहीं कभी फोन करके बोला ये सब हो गया टिकट करके? मेरे पास तो, फोन करके नहीं बोला राहुल ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं जी, मेरे पास किसी का फोन नहीं है, पार्टी किसी भी लीडरशिप में मेरा फोन नहीं बीजेपी है। के लोग कहते हैं राहुल जी हाँ। कि राहुल कसवा ने बहुत जल्दबाजी कर दी। 8 दिन का टाइम दिया। आज जयंत चौधरी का बयान मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि राहुल जो है वो अच्छा बच्चा है, लेकिन वो गर्मी दिखा गया, थोड़ा ठंडा रहना चाहिए था। देखो मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, वो उनके पर्सनल व्यू पॉइंट हो सकते हैं। देखिए वो पहले कौन सी खुद की पार्टी थी, इन्होंने पहले कौन से गठबंधन में थे, आज उन्होंने बीजेपी के गठबंधन को शामिल हुए हैं, टिकट भी मिली है उनको, आगे मंत्री भी बनेंगे शायद। वो उन्होंने अपना व्यू पॉइंट देखा होगा कि फ्यूचर ये है। अब मैंने क्या देखा है, मैंने मेरे अपना अलग एंगल्स देखा है। किसी की भी जजमेंट करना आसान होता है, मैं करना नहीं चाहता। तो आप बार बार काका का जिक्र करते हैं, लोग कहते हैं कि राहुल जी के पिता राम सिंह कसवा और काका, आपके कथित काका राजेंद्र राठौड़, दोनों आपस में बहुत गहरी दोस्ती हुआ करती थी, वजह क्या हुई ऐसी? ये तो काका को बताना, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है जी। काका तो बताया कि बीमारी क्या है, दर्द है कहाँ पे। भाई न तो मुझे MLA इलेक्शन लड़ना चूरू से, न उनको MP लड़ना, लड़ते तो भी मौका था आ जाते, मैं तो लड़ता ही लड़ता, उनके मालूम पड़ जाता। तो काका बीमारी क्या है, टिकट क्यों करवाना चाहते हो? लोग ये भी कहते हैं कि आप शुरू से जो है वो विधानसभा चुनाव से ही अदावत और गहरी हो गई, आप सिर्फ उनके नॉमिनेशन में नाम मात्र के लिए गए। मैं नहीं गया, मैं जाता भी नहीं, आपको नहीं तो मैं जाता भी नहीं। मुझे बुलाया उन्होंने इसलिए गया, मैं क्यों जाऊँ, मुझे को बुलाया नहीं तो मैं क्यों जाऊंगा। मुझे मेरे को आप मुझे बुलाओगे तभी मैं आपको लेके आपके घर आऊंगा ना। अगले आप चुनाव लड़ रहे हो, काका जी ने इलेक्शन लड़ा 2008 के अंदर MLA का तारनगर से, और तारनगर के इलेक्शन के ऊपर हर दिन मेरे फादर को लेके गए, तब पब्लिक परसेप्शन क्रिएट हुआ। कम्युनिटीज यहाँ बहुत एग्रेसिव होती हैं जी इलेक्शन के अंदर, और आज भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में रियलिटी है, देश भर की रियलिटी है कि कहीं ना कहीं कास्ट रिलीजन बहुत अहम रोल अदा करते हैं। काका इस इलेक्शन में कंटेस्ट करें, मेरे को सुबह 8 बजे फोन किया, बोल राहुल जी हम अभी साहब हम फॉर्म भर रहे हैं, आज आप आना। मैंने जी बता रहे हो कि बुला रहे हो, तो उन्होंने नहीं आना है जी। मैं ठीक है जी पहुंचेंगे, पर मैं तो नहीं सकता क्योंकि मैं तो कमिटमेंट कर चुका हूँ बादरा के अंदर। मैं बादरा नॉमिनेशन फाइल के लिए वहां से बीच में प्रोग्राम छोड़ के मैं प्रोग्राम में पहुंचा, अब कह रहे हैं कि वो आए, हद है। इसीलिए तो मुझे नफरत है कि सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोलते ये लोग। लेकिन राहुल कसवा को जब जयचंद कहा जाता है तो उन्हें कैसा लगता है? और पहली बार आपने सुना उनकी सभाओं में इस तरह के बयान, कैसा लगा आपको? देखिए जी, मैं तो उनके तो बयान से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है उनकी मानसिकता क्या है, क्योंकि वो पलट जाते हैं, पलटू भी बहुत बढ़िया है, वो बहुत जल्दी पलट जाते हैं। अब उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि मैंने तो टिकट कटवाई नहीं, पहले पूरे 15 साल तक पीछे पड़े रहे, बच्चा जानता है चूरू का, और अब कहते हैं मैं टिकट नहीं कटवाई। हाँ, मुझे इस बात का अफसोस जरूर है कि पार्टी के सिटिंग पदाधिकारियों ने मंचों से बहुत अभद्र भाषा में मेरे लिए और पार्टी की उपाध्यक्ष मैडम वसुंधरा जी के लिए बहुत गंदे शब्द बोले, और मैंने ये बात पार्टी प्रेसिडेंट को भी कही, मुझे आपके खिलाफ एक्शन लीजिए, क्योंकि अगर ऐसे मंचों से लोग हम जिम्मेदारी के पद पे बैठे पार्टी के लोगों को बोलेंगे तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो। उस बात के ऊपर मुझे को ये मालूम पड़ा कि जब दोबारा नई लिस्ट बनी उनको फिर से काका ने शामिल करवा दिया। और इसीलिए राहुल जी कुछ लोग ये कहते हैं कि जो टिकट कटने का जो फैक्टर है वो राजेंद्र राठौड़ से ज्यादा ये भी है कि राहुल कसवा की वसुंधरा राजे से अच्छी बातचीत। ये क्या मतलब हुआ? ये पार्टी में कहाँ लिखा हुआ है? आपकी पार्टी की सिटिंग उपाध्यक्ष है जी, और सिटिंग उपाध्यक्ष के अंदर अगर आपको उपाध्यक्ष से अगर आप बातचीत करते हो, उनके प्रोग्राम से अटेंड करते हो, और ये कोई किसी की नफरत का कारण है, तो भाई तो मैं सॉरी, मुझे तो नहीं पता इस बारे में। नहीं, कई लोग ऐसा कहते नहीं, कौन मैं तो सिर्फ किसी के लोगों की बात मानता ही नहीं हूँ। मुझे तो कोई पार्टी कहेगी कि भाई आपको यहाँ नहीं जाना, वो यहाँ जाना है, उसका अपन विरोध, उसके अगेंस्ट जाएं तो पार्टी नाराज होनी चाहिए। मैंने तो पार्टी का आज तक कोई सा प्रोग्राम छोड़ा नहीं। कि राहुल कसवा अपनी रैलियों में, अपनी सभाओं में सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर अटैक नहीं करते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सीधा नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हैं। आप इससे क्यों बचते हैं? देखिए जी, मैं बचता नहीं हूँ। मैंने 10 साल का समय
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मैंने काम किया है 10 साल एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी। और मैं मेरे बीते हुए कल को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे कोई मलाल नहीं, मेरा ये फैसला अलग थॉट के ऊपर है। किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने से मेरे ब्राउनी पॉइंट्स नहीं लेने मेरे को, न मेरा माइंडसेट ऐसा है न मेरी थॉट है। और ये बात मैंने तो जिस दिन कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी उस मन से बात कही थी कि मैंने 10 साल का समय प्रधानमंत्री मोदी साहब निकाला है और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं ऐसी नेगेटिव पॉलिटिक्स न कभी करता हूँ और न मुझे ऐसी तालियां बजवानी है ओहो कुछ तो बोल दिया। आगे जिम्मेदारी मिलेगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जो तथ्यात्मक बातें होंगी उसके ऊपर अवश्य बोलेंगे। विकास की बात को लेकर बीजेपी के लोगों का यह आरोप होता है कि राहुल कसवा अपने विकास को लेकर के बातें गिनवाते हैं, तो वो तो मोदी के कार्यकाल में हुआ, बीजेपी ने ही करवाए। इसका क्या तर्क? अच्छा पॉइंट है। काका भी 30 साल एमएलए रह लिए, 15 साल तो मंत्री भी रह लिए। क्या विकास कराया चूरू में? एक बिग टिकट प्रोजेक्ट दिखा दो। एक फ्लाईओवर बनाया है रतन नगर क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर, 7 साल से तो बंद पड़ा है, हैवी ट्रैफिक के लिए तोड़ना पड़ेगा जी। और उन्हीं के मैं एक सांसद के रूप में वहां रहा हूँ। सेतु बंधन के 2-3 आरओबीज लेके आया हूँ 160 करोड़ के। चूरू शहर में 2 आरओबीज की डिमांड, दोनों आरओबीज हमारे द्वारा मेहनत करने के बाद में बन रहे हैं आज, और 150 करोड़ की लागत से 2 आरओबी बन रहे हैं। वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक ट्रैक दिया है चूरू के अंदर। उपलब्धियों के नाम पर 10 साल में राहुल कसवा के पास क्या है? भरा पड़ा है बैग इज फुल। 20,000 करोड़ के वर्थ ऑफ काम कराए हैं, 3500 करोड़ के वर्क रेलवेज में कराए हैं हमने। हम आज रेलवेज में इस लेवल पे आ गए हैं कि हम डबलिंग करवा रहे हैं बिकॉज हमने 29 नई ट्रेनें चलाई हैं। आज रेलवे के अंदर 65 ट्रेन क्रॉस करती हैं चूरू स्टेशन को, और हमारे 5 स्टेशन अमृत स्टेशन के अंदर शामिल हुए हैं। और हम डबलिंग करवा रहे हैं रतनगढ़ से चूरू, चूरू से सादुलपुर 1000 करोड़ की वर्थ से। पूरा ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड है। 7400 करोड़ रुपीज का क्लेम डिसबर्समेंट हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। पूरे इंडिया में, पूरे राजस्थान में हाईएस्ट नंबर 1 चूरू पे है। आप करवा लेते भाई, कौन मना कर रहा है? काम भारत सरकार से करवाने के लिए आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, भागना पड़ता है, नॉलेज रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के काम थे तो फिर आज तक 25 ट्रैक क्यों नहीं बने? लेकिन राहुल कसवा एक सांसद के तौर पर कोई ऐसा काम है जो 10 साल में पूरा नहीं कर पाए? आपका सपना है चूरू लोकसभा के जो करना चाहते? बिल्कुल भी नहीं सोचता जी। मैं तो इस तरह के डेवलपमेंट को डेवलपमेंट ही नहीं मानता। कोई ये पूछता है कि आप कोई एक चीज क्या करना चाहते हो, एक चीज नहीं, आपका ऐसा सपना रहा हो? नहीं जी, मेरा कोई मेरे तो सर, मैं तो इतना हैप्पी फील करता हूँ अपने आप के ऊपर कि अपन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हर मिनिस्ट्री का कुछ न कुछ अपन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके आए हैं और आगे के लिए उसका फ्रेमवर्क भी तैयार कर दिया है। जैसे चूरू के अंदर हम बाईपास के लिए हमने डीपीआर का काम चालू कर दिया है। चूरू में डीपीआर बन रही है रिंग रोड की, और उस डीपीआर के अंदर हम 27 किलोमीटर की डीपीआर बनवा रहे हैं जो पूरे शहर का रिंग रोड का काम करेगी। लगातार 2 बार से जिताया, उसके बाद उनका टिकट कट जाता है। अब बिना कोई एक रणनीति के, या फिर आपको कोई मैसेज भी मुझे लगता है कि पहले नहीं दिया होगा ऐसा? नहीं सर, मैं तो 1 मार्च को मेरी दिशा की मीटिंग ले रहा था जी। मैंने पार्लियामेंट सेशन के टाइम पे सीनियर लीडर से मुलाकात भी करी थी और मेरा वर्क प्रोफाइल मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था उस बात के ऊपर, क्योंकि पार्टी का तो मैंने कोई प्रोग्राम लीव किया ही नहीं। आपको फेसबुक पे कितना अकाउंट होना चाहिए, आपको कौन से ऐप पे क्या चीज डालनी है, क्या आपको मेंबर्स बनाने हैं, या पार्टी ने छोटे से लेकर बड़ा तक आई डोंट वांट टू डिस्कस इन पब्लिक डोमेन, पर जो भी मुझे काम दिए गए हम सभी सांसदों को, आई ट्राई टू बी ऑन द टॉप। अगर मैं हाईवे कमेटी का मेंबर था तो हाईवे कमेटी के अंदर टेकिंग द वीडियोस, फोटोग्राफ्स, मतलब फील्ड में क्या हो रहा है उसको लेके पब्लिक में जाकर मैंने कमेटी मीटिंग्स में रिपोर्ट, मैंने सारी कमेटी मीटिंग्स अटेंड करी है। तो कौन सा चीज कमजोर थी वो समझ नहीं पाए, तब जाके समझ में आया कि, और मैंने यही बात अध्यक्ष से पूछी, सीपी जोशी जी से भी, मैं अध्यक्ष महोदय आप ये तो बता दो, आप भी सांसद हो, मैं भी सांसद हूँ, भाई कुछ कमी तो बता दो ताकि इम्प्रूव कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। पर मुझे दबी आवाज में, क्योंकि हमारे काका साहब चुनाव से 3-4 महीने पहले लग गए थे, टिकट नहीं लेने देंगे इस बार परिवर्तन ला देंगे, क्योंकि पूरे सिस्टम को मैनेज कर चुके थे। वो प्रभारी सिंह जी आए हुए थे, उनको एबीसी राजस्थान का पता नहीं है, वो पूरे काबिज हुए बैठे हुए, ये घर में 2 टिकट नहीं देंगे,
हमको टिकट के लिए आप और कोई व्यवस्था करिए। मैंने तो झटके में छोड़ दी। तो 2023 के अंदर मेरे को पार्टी ने कहा कि भी हम आपको हम आपको मिले टिकट नहीं देंगे। हमने झटके में सीट छोड़ दी और टिकट हमने दिलाई किसको, जो जिनके सामने हमने चुनाव लड़ा जिंदगी भर, 45 ईयर से बहुत स्ट्रांग फैमिली थी, हमने उनको नंदलाल जी पुणे की पुत्र उधर टिकट दिलाई। हमारी हॉनेस्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे टिकट की इशू नहीं हमारा। आप मांग लेते हम दे देते, छोड़ देते हम तो बिना कहे बिना बताए, इसलिए आपका दर्द और उसके बाद में भी कोई बात नहीं कर रहा आपसे, फिर कैसे करें पहले से तय हो गया था कि आपको मुझे पता था कि काका ने, मुझे पहले पता था। गेम कर दिया हाँ, काका का जो प्लान था